प्रिय बच्चों, हमने वस्त्र विज्ञान में रेशम, ऊन और कपास पढ़ लिया है। आज हम मानवकृत रेशा रेयन पढ़ेंगे। रेयन जो है वो एक मानवकृत रेशा है, रासायनिक रेशे से बिल्कुल भिन्न है। इसके अंतर्गत एक जो पेड़ों की लुगदी होती है उसको रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाकर के तरल बनाया जाता है और छिद्रों में से निकाला जाता है। रेयन का जो रेशा है ये एक आज के समय में एक अद्भुत पदार्थ एक प्राप्त हुआ है जो कि बिल्कुल एक चमत्कार के समान है। रेयन के जो निर्माण की जो विधि होती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। रेशम का जो कीड़ा होता है उसी के समान, बिल्कुल उसी समान रेयन का जो धागा है वो तैयार किया जाता है। रेशा रेयन निर्माण के लिए आधार वही होता है जिस प्रकार से रेशम का जो कीड़ा होता है वह शहतूत के पत्तों को खा करके और सेल्यूलोज अंदर लेता है और गोंद और ग्रंथियों से सेल्यूलोज को बाहर निकालता है और लंबे लंबे धागे उसके द्वारा बन जाते हैं जब वह वायु के संपर्क में आता है। तो सेम इसी तरह से रेयन भी जो है वो सेल्यूलोज पदार्थ को रासायनिक पदार्थों के साथ मिला करके, अर्थात पेड़ों की लुगदी, सेल्यूलोज किससे प्राप्त हो रहा है? पेड़ों की लुगदी से। पेड़ों की लुगदी अर्थात सेल्यूलोज और प्लस रासायनिक पदार्थों को मिला करके एक तरल पदार्थ बना लिया जाता है, जिनको कि एक बारीक छिद्रों वाली धातु से जो निर्मित टोंटी होती है या जिसको हम नोज़ल कह रहे हैं, उनसे निकाला जाता है। यह छिद्र बहुत ही बारीक होते हैं और जो जिन नोज़ल से इनको निकाला जाता है उन्हें स्पिनिरेट कहा जाता है। देखिए इस प्रकार जो ये चित्र है ये स्पिनिरेट का है। इसके अंदर आपको कई छिद्र दिखाई देंगे और ऊपर की तरफ इसके अंदर धागा, नीचे की तरफ इसके अंदर धागे निकल रहे होते हैं और ऊपर इसको पदार्थ से जोड़ दिया जाता है जो कि सेल्यूलोज और रासायनिक पदार्थ है। जो रेयन का जो रेशा होता है वो बनाने के लिए सेल्यूलोज को रासायनिक विधि से तरल द्रव रूप में परिवर्तित किया जाता है। सेल्यूलोज वनस्पति से प्राप्त होते हैं, पेड़ की लुगदी से प्राप्त होता है। इसको तरल बनाया जाता है बिल्कुल, और ताप जो है वो इसका नियंत्रित रहना चाहिए और इसमें जमाने वाले पदार्थ का माध्यम भी रखा जाता है जिसमें यह तरल पदार्थ धागे के रूप में सूख करके जम करके ठोस हो जाता है, जिसके द्वारा इसमें ऐठन भी दी जा सकती है। बटाई करके भी धागा इसका तैयार किया जा सकता है, जैसे हमें एविरल धागा जो है वो मिल जाता है। इसके अंदर एक और गुण है कि हम इसको प्रयोग के अनुसार या प्रयोग के अनुसार हम कई रेशों को मिला करके भी इसको बट करके और एक लंबा और मोटा मजबूत धागा, एविरल लंबाई का धागा हम तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रेयन का रेशा है वो स्पिनिरेट के द्वारा और पेड़ों की लुगदी और रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। रेयन का जो रेशा है वो कई प्रकार का होता है। रेयन का जो रेशा है वो मुख्य स्रोतों के आधार पर उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, पुनर्निर्मित सेल्यूलोज और नाइट्रोसेल्यूलोज। पुनर्निर्मित सेल्यूलोज जो होता है पहले हम पढ़ेंगे, पहला है पुनर्निर्मित सेल्यूलोज और एसीटेट सेल्यूलोज। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पुनर्निर्मित सेल्यूलोज, जिसमें पहला प्रकार है नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन। पुनर्निर्मित सेल्यूलोज जो है वो तीन प्रकार से रेयन बनाया जाता है। पहला नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन, विस्कस रेयन और कुप्रामोनियम रेयन। और एसीटेट सेल्यूलोज से निर्मित जो रेयन है वो भी दो प्रकार का होता है। एसीटेट रेयन एसीटेट से मिलकर के बना होता है और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुप्रामोनियम रेयन और नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन से डिफरेंट होती है। तो हम करते हैं पहले पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयन, जिसका पहला प्रकार है नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन। इस विधि से जो तैयार किया जाता है वो लगभग 100 साल पहले बनाया जाता था, अब नहीं बनता है। यह बहुत खर्चीली विधि है। इसका उत्पादन जो होता है वो बहुत अधिक महंगा होता है, इसलिए कपड़ा भी बहुत महंगा हो जाता है, तो इतना अधिक इसको प्रचलन में नहीं लिया गया और इसीलिए यह बंद हो गया है। इस विधि में जो होता है रुई की पट्टियों को ले लिया जाता है और
रुई की पट्टियों को नाइट्रिक तथा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रक्रिया से कराई जाती है उनके ऊपर साफ़ करने के लिए। इसके बाद इससे अल्कोहल और ईथर में घोल दिया जाता है। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप एक गाढ़ा श्लेष्माभ कोलोडियन घोल तैयार हो जाता है। इस घोल को ही स्प्रे रेट के छिद्रों से निकाला जाता है। यह आप चित्र आप देख सकते हैं। देखिए ये मैंने बताया है कि नाइट्रोसेल्युलोज रेयॉन जो है इसमें गूदा क्या क्या है इसके अंतर्गत। एक तो नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, रुई की पट्टियाँ हैं और अल्कोहल और ईथर से इनको मिलाया गया है, साफ़ किया गया है। उसके बाद इनको संग्रह पात्र में तैयार कर लिया जाता है, छलनी से छाना जाता है और स्वच्छ घोल जो है उसको बिल्कुल संग्रह पात्र के अंदर तैयार करके स्पिनरेट में से निकाला जाता है और इस प्रकार से लंबे लंबे धागे तैयार हो जाते हैं, जिनको कि कताई की विधि के बाद में इनको रील के ऊपर लपेट लिया जाता है। इस प्रकार से जो है रेयन का धागा जो नाइट्रोसेल्युलोज है वो तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो है विस्कस रेयॉन है। विस्कस रेयॉन जो है कपास के रेशे, कुछ पेड़ों की लकड़ी का लुगदा, बाँस, इसके अंदर हमने पहले क्या लिया था, रुई की पट्टियाँ। अब हम ले रहे हैं कपास का रेशा और पेड़ों की लुगदी और बाँस, और इन्हें हम कास्टिक सोडे में डुबो देते हैं और अल्कोहलिक सेलुलोज बन जाता है जिससे, और इन्हें जो है फूले फूले सफ़ेद टुकड़ों में बदल दिया जाता है। इन्हें नियंत्रित ताप पर, नमी पर 3 दिन तक रखा जाता है और उसके पश्चात इसके अंदर तरल कार्बन डिसल्फाइड मिलाया जाता है जो कि इसे एक्सथर्नेट सेलुलोज में बदल देता है। अब जो ये टुकड़े हैं के रूप में रहते हैं, वो टुकड़े जो हैं हल्के नारंगी रंग के होते हैं। इन टुकड़ों को एक बार फिर से कास्टिक सोडे के घोल में डाल दिया जाता है। इस क्रिया से ये एकदम गाढ़े विस्कस घोल के रूप में तैयार हो जाते हैं और इस घोल को जो है स्पिनरेट में से निकाला जाता है। बुलबुले वगैरह सब इसके हटा लिए जाते हैं, छान लिया जाता है, फिर स्पिनरेट में से निकाला जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड के माध्यम से इनको निकाला जाता है जिससे कि ये कड़े हो जाते हैं। उसके पश्चात आता है कुप्रामोनियम रेयॉन। कुप्रामोनियम रेयॉन जो है उसका निर्माण रुई की पट्टियों से होता है और पहले भी हमने रुई की पट्टियाँ ली थी, लेकिन उसके अंदर हमने अल्कोहल, ईथर, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था। लेकिन इसमें हम रुई की पट्टियों के साथ में सोडा ऐश और कास्टिक सोडा लेते हैं। उसके साथ रुई की पट्टियों को उबाला जाता है, क्लोरीन से इसको साफ़ कर लिया जाता है, ब्लीच कर लिया जाता है और धो करके सुखा दिया जाता है। उसके पश्चात नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया, कुप्रामोनियम नाम है, कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनिया के घोल में डाल दिया जाता है और इसमें गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। इस गाढ़े घोल को छानने के पश्चात स्पिनरेट में से निकालते हैं और जिससे कि लंबे लंबे धागे हमें तैयार मिल जाते हैं। इस तरह से जो है पुनर्निर्मित सेलुलोज से निर्मित रेयॉन बनाए जाते हैं। अब हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एसीटेट सेलुलोज से निर्मित रेयॉन। धन्यवाद।